Hello students. So today we are going to start revision work. Okay, now it's high time and we should be very serious in our study. But how we have to revise and what we have to revise, we have to know this. Okay, so let's start. So today we are going to revise the last lesson, that is Comet 1 and 2. First we will take Comet 1. What to study, how to study to get good marks and update your knowledge. This is very important. So students, please have a notebook and a pen with you and note down all the important things which I am going to tell you here, because this will be very helpful in securing good marks. Okay, now first thing is that how to revise and what to revise. So दिस इज अ माइंड मैप विच आई हैव मेड अप फॉर यू. अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट इफ एनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम ऑफ द चैप्टर यू विल बी वेरी you will be able to answer that. Okay, so the main characters, you should know the main characters, the name, the spellings. The theme of the lesson is very important. Summary of the lesson you should know. Title and values. Okay, so these are some of the things which we are going to cover up in this revision work. First, the main characters. You should note down all the main characters. You should make your notes. Okay, so the main characters in this Comet 1 lesson are Manoj Datta, Indrani Devi, wife of Manoj Datta, professed officer. एक इसमें ऑफिसर का जिक्र आएगा. जेम्स फॉरेस्ट, एन एस्ट्रोफिजिस्ट ऑफ इंग्लैंड. ये सब आपको कैरेक्टर्स के नाम अच्छे से मालूम होने चाहिए. सर जॉन मैकफर्सन, डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं ये. जॉनसन, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट मॉल. एंड टेलर, एडिटर ऑफ नेचर मैगजीन. ये कहीं पे आते नहीं है लेकिन इनका जिक्र है इसमें, ठीक है. और खोका ग्रैंडसन. तो ये मेन 8 कैरेक्टर्स हैं. ऑथर कौन है इनके? जयंत नरलीकर. इनका नाम भी आप याद कर लीजिए, जयंत नरलीकर. और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नॉट ऑल डिस्कवरीज आर डिलाइटफुल, सम कुड इवन स्पेल डिजास्टर. यानी कि सारी डिस्कवरीज ही मज़ा नहीं देती हैं, इंजॉयबल नहीं रहती हैं, फ़ायदेमंद नहीं होती हैं. कुछ डिस्कवरीज जो होती हैं वो बर्बादी भी लाती हैं, डिज़ास्टर भी लाती हैं. तो ऐसी ये डिस्कवरी है कॉमेट, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. ओके, तो बच्चों ये वोकैबलरी है जो आपको इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको ये वर्ड्स के मीनिंग आने ही चाहिए. जैसे हॉबनॉब, टू स्पेंड अ टाइम विद समबडी, किसी के संग समय बिताने को हॉबनॉब बोलते हैं. रिप्रेस यानी कोई इमोशन को दबाना, है ना. प्रिकॉशन यानी कि सावधानी लेना, प्रिवेंटिव मेजर्स. टेट अ टेट, ये फ्रेंच है, नाउन है. इसका मतलब क्या है? टेट टू टेट माने प्राइवेट मीटिंग. एंसर्ड माने ट्रैप, ट्रैप किसी के में फंस जाना. एमेच्योर यानी जो ट्रेनिंग में होता है पर्सन, जो स्किल है, अभी ट्रेनिंग ले रहा है. सेंट्रिक यानी कोई सनकी टाइप का पागल. ऑर्बिट, पाथ और रेवोल्यूशन, जिसपे ऑर्बिट्स, जिसपे प्लैनेट चलते हैं. और गैगेंटिक यानी ह्यूज. तो ये आपको वोकैबुलरी आनी ही चाहिए. अब हम थीम लेते हैं. द कॉमेट टेल्स अस अबाउट द स्टोरी ऑफ दत्तादा. दत्तादा, एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हु कांट स्टे अवे फ्रॉम हिज 8-inch लॉन्ग टेलीस्कोप. उसका एक टेलीस्कोप है जिससे वो दूर नहीं रह सकता है. और वो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर है. बच्चे मीन्स ट्रेनिंग में है. Divya, who helped him accomplish his secret ambition of discovering a comet. Once comet Datta is discovered, a few calculations by professional astronomers and scientists show that the comet will collide with the Earth, resulting in an end of the life. Thus, they plan to call an international conference to resolve the matter. तो ये आपको मालूम है कि वो अपने दिव्या के संग लगे रहते थे और उन्होंने एक कॉमेट को डिस्कवर किया रात में. फिर वो कॉमेट जो था वो पता लगा कि जो कैलकुलेशंस की गई कि वो कॉमेट जो है वो धरती से टकराने वाला है. तो फिर क्या हुआ, उसके लिए बहुत सारी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई. तो अब ये बच्चों ये डिटेल में समरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज सेट ऑन द मूनलेस नाइट. अब जब आप स्टोरी को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी. इसमें बहुत से छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे. जैसे कि उसके टेलीस्कोप का क्या नाम था? दिव्य चक्षु, है ना उसको. और वो बहुत फॉरगेटफुल था इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. उसकी वाइफ जो थी उसके लिए पुलोवर लेके आती, उसको शॉल लपेटती है आके छत पे, वो अकेला. 8 इंच है वो, जितना है उसका टेलीस्कोप, छोटा सा है ना. उसकी पत्नी उसको क्या बुलाती है?
दिव्या बुलाती है, बिकॉज वो उसको एक उसने औरत मान लिया जो उसकी, जिसको वो अपनी सोच समझती है ना, जिसको अपनी वो, ही वाइफ कंसिडर द टेलीस्कोप एज अ डिजाइनिंग वुमन, सो शी प्रिफर्ड कॉलिंग इट दिव्या। इंद्राणी देवी उसको करती है, उसको शॉल लपेट देती है, छत पे होता है रात में। अब दत्तादास जो उसकी सीक्रेट एम्बिशन थी, व्हाट वाज सीक्रेट एम्बिशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिस्कवरिंग अ कॉमेट। और ये बहुत इसमें देखो जो जो चीज़ें मैंने येलो की हैं, ये सब चीज़ें दत्तादा के कैरेक्टर स्केचेस को बता रही हैं। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप एक संग में दत्तादा का कैरेक्टर स्केच भी आप लिखते चलिए साथ साथ में। जैसे ही वॉज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक था वो, कि उसको ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, वो रोज़ रात को देखा करता था। और वो ये माना करता था कि जो बहुत प्रोफेशनल है उनके तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे निगाह रहेगी, तो छोटा सा कॉमेट शायद उन वो लोग नॉन नोट करें, यही होता है। और वो एक कॉमेट उसको दिख जाता है। वो बहुत एब्सेंट माइंडेड था, अपने डेली कोर्स डेली कामों में बहुत भुलक्कड़ था, भूल जाया करता था। फिर क्या हुआ, लेकिन वो बहुत मेटिकुलस था, यानी कि बहुत बारीक था अपनी ऑब्जर्वेशंस में। फिर 2 दिन बाद ही उसको एक कॉमेट दिखता है, जिसको वो IIA, ये फुल फॉर्म बच्चों नोट कर लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसको वो यहाँ पर वो रिपोर्ट करता है इसके बारे में। और फिर वो IIA जो है वो बताता है कि वाकई में कॉमेट दत्ता जो है वो है। और इसके फाउंडर कौन है, दत्ता है, इसलिए वो दत्ता को, ओके, इसलिए वो दत्ता को उसका ही उसी के नाम से रख देते हैं, कॉमेट दत्ता। और कौन सी मैगजीन में निकलता है ये, आनंद बाजार पत्रिका में निकलता है, ठीक है। ये मैगजीन का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर वो इस तरह से, लेकिन अब वो दत्ता दा कॉमेट डिस्कवर करने के बाद दुखी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बहुत सी पार्टीज़ में, बहुत से रिसेप्शंस में, बहुत सी सेरेमनीज़ में, फंक्शंस में जाना पड़ता है। और वो इंट्रोवर्ट है, उनको देखो उनकी एक और क्वालिटी हमको पता लगती है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और वो इस रीज़न से जाना नहीं चाहते। फिर उसकी लेकिन वाइफ दूसरे रीज़न से कहती है कि कॉमेट जो होते हैं वो अच्छी इल लक लाते हैं, और उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका हस्बैंड इससे एसोसिएटेड है। लेकिन दत्तादा जो है वो सुपरस्टिशंस को नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने एक देखो एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है, कि इसमें सबसे पहले बटलर का है। बटलर जो है वो प्रोविस्ट के पास जाता है, प्रोविस्ट जेम्स को रिकम करता है, जेम्स जॉनसन के पास जाता है, और जॉनसन जो है वो सर जॉन के पास जाता है, और सर जॉन जो है वो टेलर, टेलर का जिक्र करते हैं। तो ये बच्चों, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट। ये नेक्स्ट सीन में एक डाइनिंग हॉल है, कहाँ का सीन है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हॉल ऑफ किंग कॉलेज है, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज का। वहाँ पर एक बटलर जो होता है वो एक प्रोविस्ट, प्रोविस्ट माने होता है एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है उसको बोलते हैं, उसको एक एनवेलप देता है। अब वो प्रोविस्ट जो है वो किसको जाके देता है, वो लेटर जेम्स को। जेम्स कौन है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। वो जो एनवेलप लेता है और उसको वो कहता है कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। जेम्स सिटिंग रूम में जाता है और वो निकाल के नोट पढ़ता है। उसके अंदर वो नोट किसने लिखा होता है, जेम्स को वो नोट किसने दिया होता है, जॉन मैकफर्सन का नोट है। लेकिन उसको देता कौन है, ये प्रोवेस्ट देता है उसको आके, ठीक है। अब हर मैजेस्टी वो कहते हैं कि गवर्नमेंट द नोट आज टू कम टू लंदन दैट पर्टिकुलर नाइट। और उस नोट, उसके पास जो नोट देता है वो प्रोवेस्ट, उस नोट के अंदर क्या लिखा होता है कि इसको रात को लंदन में किसी से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। अब जब रंजन उस जेम्स उस रूम में जाते हैं तो वहाँ पे एक जॉनसन होता है। अब जब वो उस रूम में जाते हैं उससे मिलने, जब नोट के अकॉर्डिंग जब मिलने जाते हैं तो वहाँ पे जॉनसन होता है। जॉनसन कौन है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर व्हाइट हॉल में है। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वो जॉनसन उनको अंदर लेके जाता है, और वहाँ पे वो करीब उसको 90 मिनट्स लगते हैं ये सब करने में। और जब फिर सर जॉन के चैम्बर में लेके जाता है और वहाँ छोड़ के वो चला जाता है। तो जॉनसन का काम क्या था, जेम्स को सर जॉन तक पहुँचाना। तो वो जेम्स जो है वो सर जॉन तक पहुँच गया है, ठीक है। अब सर जॉन जो है वो उसको फिर एक स्क्रिप्ट देते हैं, और जब वो स्क्रिप्ट देखता है तो वो तो उसी का लिखा हुआ होता है, यानी जेम्स का ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है, वो उसने हाथ से लिखा था। वो जो स्क्रिप्ट थी वो उसने किसको दी थी, टेलर को। टेलर कौन है, एक एडिटर है, नेचर मैगजीन है। ये नेचर मैगजीन का नाम भी नोट कर लीजिएगा कि मैगजीन का नाम क्या था, साइंस की जो फिक्शन मैगजीन निकलती थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था नेचर। और उसके एडिटर कौन थे, टेलर। वो टेलर जो है उसको जेम्स ने ये लेटर दिया था, अपनी रिसर्च दी थी छापने के लिए। लेकिन जो टेलर है वो
सर जॉन का भी एक फ्रेंड है, तो वो सर जॉन को वो देता है, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा होता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। उसमें क्या लिखा होता है देखो, कि कॉमेट दत्ता जो है वो पृथ्वी से टकराएगा, जिसमें पूरी प्लेनेट खत्म हो जाएगा। और तो इसीलिए सर जॉन उस लेटर को रोक लेते हैं, उस रिसर्च को रोक लेते हैं छपने से, क्योंकि अगर ये छप जाता तो दुनिया में भगदड़ मच जाती, लोग डर जाते, एक र्यूमर सा उड़ जाता। तो इसलिए वो उसको रोक लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा करें, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ इफ़ और बट लगाइए, ताकि ऐसा हो कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो नहीं भी होगा, नहीं मतलब लोगों को एक उम्मीद बनी रहे। ऐसा अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे कि अगर टकराएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इस तरह से फिर वो लेकिन जो जेम्स है वो कहता है नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, जो मेरी कैलकुलेशन है बहुत सही है। तो वो कहता है ठीक है, हम दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और भी लोगों को इनवाइट करते हैं। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए वो कहता है। क्यों? क्योंकि टू ब्रेन्स वर मोर देन टू ब्रेन्स वर रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कॉल गई। एक तो इसलिए कॉल गई क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस था और इसमें बहुत ज़्यादा थिंकर्स की ज़रूरत थी, है ना। तो थिंक टैंक उनको चाहिए था, इसलिए वो कहते हैं कि टू ब्रेन से ज़्यादा चाहिए। तो फिर जेम्स जो होता है वो, बट सर जॉन ईश्वर उसको करते हैं कि वो और डिटेल्स करेंगे। तो बच्चों ये इसकी समरी कॉमेट वन की है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और फ्लो ऑफ आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या हुआ। कुछ चीज़ें मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि जैसे ये आप हेडिंग्स बना लीजिए और इन हेडिंग्स को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे दिव्या मैजिक स्पेल ऑन दत्तादा। तो दिव्या की क्या मैजिक स्पेल थी, यानी क्या जादू था दत्तादा पे कि वो रात भर उसमें देखा करते थे और सर्दी हो गर्मी में परवाह नहीं किया करते थे। दत्तादा की एम्बिशन ऑफ लाइफ क्या थी, टू डिस्कवर अ कॉमेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेट क्या है होते हैं वो आप लिख सकते हैं कि कॉमेट क्या क्या होता है कैबिन में। दत्तादा ऑप्टिमिज्म, दत्तादा को विश्वास था कि एक ना एक दिन वो जरूर खोजेंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, छोटे मोटे कॉमेट उनकी निगाहों से स्लिप हो जाते हैं। दत्तादा ने क्या डिस्कवरी करी, उन कॉमेट ने न्यूज़ इन आनंद बाजार पत्रिका में क्या न्यूज़ छपी। प्रॉब्लम ऑफ दत्तादा क्या थी, जब वो एक बन गए, एक डिग्नेटरी बन गए और लोग उनको रिसेप्शंस में और पार्टीज में और सब जगह इनवाइट करने लगे, चीफ गेस्ट वगैरह बनाने लगे। दत्तादा क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं इंद्रानी देवी को, जब वो कहती है कि सुपरस्टिशन है वो, कि ये तो इल लक लाता है, ये है वो है। फिर किंग कॉलेज कैम्ब्रिज, ये एक पूरा अलग सीन है। ये दूसरे सीन में किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में क्या होता है, वो व्हाइट हॉल में जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ माने क्या होता है बच्चों, तबाही बर्बादी। तो क्या पॉसिबिलिटी थी, सर जॉन क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसको कैसे करना है स्टॉप, इसके लिए सजेशंस क्या हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाए। तो ये हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को लेते हुए और जो मैंने आपको चीज़ें इस लेसन में बताई हैं, अगर आप उसको लेंगे तो आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।